हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग? हियर आई कम विद द मैसेज ऑफ द डे। तो लेट्स सी कि आज का मैसेज किसके लिए है, किस एनर्जी में है, किस तरह का है। ये एक शॉर्ट वीडियो होगी। अगर आपने मॉर्निंग में देखी आपके लिए गाइडेंस है, और अगर आपने एंड ऑफ द डे देखी तो ये आपके लिए डे रिफ्लेक्शन होगा। मैसेज आपने वही लेना है जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब आपने अपने ऊपर इम्पोज नहीं करने, और आपने इनकी बेसिस पर कोई भी फाइनल डिसीजन नहीं बनाना। ये बहरहाल मैसेज ऑफ द डे है, कहीं ना कहीं आपसे ज़रूर रेजोनेट करेगा। और अगर आपसे इसमें से कोई भी बात मैच नहीं करती तो इट्स ऑल ओके, बिकॉज हर रीडिंग हर किसी के लिए नहीं होती है। चले, विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स सी कि व्हाट इज़ द मैसेज ऑफ द डे। क्या है जनाब आज का मैसेज? मैसेज ऑफ द डे, चैरियट, कैंसेरियन, सिक्स ऑफ वॉन्ड्स एंड फोर ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। किसी से उगलवा लेंगे आप कुछ ना कुछ। बॉटम ऑफ द डेक पर पेज ऑफ पेंटिकल्स। ऑलराइट, वेल, किसी की मौत आई है माजरत के साथ। आपके माइंड में ओवरऑल एनर्जी में आपके जहन में आ रहा है कि कोई ऐसा नया प्लान मिले जिसमें मैं थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट करूं। कोई आपको कहेगा कि जैसे बीसी डल रही है सेविंग्स के लिए, या कोई आप प्लान बना रहे हैं स्टार्टअप पॉइंट ऑफ व्यू से। छोटा सा आपका काम है, आप उसको बनाने का सोच रहे हैं, आगे बढ़ाने का सोच रहे हैं। फाउंडेशन, लेइंग द फाउंडेशन वाला मामला। और इस वक्त आपको लग रहा है ये हाई टाइम है, इस वक्त ये मौका बिल्कुल अच्छा है किसी भी अपॉर्चुनिटी को पकड़ने का या अवेल करने का। और आप बस ये है कि आपको भी बड़ी बड़ी चीज़ों का नहीं पता, आपने छोटी ही चीज़ से समझ लिया है कि बस ये गेम चेंजर होगा और ओवरनाइट मैजिक हो जाएगा। करने को आपके पास काम जो है वो बड़ा है, लेकिन शायद अभी आपको ये नहीं पता कि चीज़ जब फैलती है या बड़ी होती है या ग्रो करती है तो वो अपने अंदर डिमांड करती है ज़्यादा कंसिस्टेंसी, ज़्यादा टाइम और ज़्यादा मेहनत। बट अच्छी बात है कि आपके माइंड में एक प्लान है। ये आपकी ओवरऑल एनर्जी आ रही है। क्यों आपके माइंड में प्लान डेवलप हुआ? आपको ऑनलाइन कुछ लोगों ने अप्रोच किया है। अगेन यहाँ पर मे बी आप शायद आशिकी माशूकी से बिल्कुल फेडअप हो चुके हैं, और आप ये अब सोच रहे हैं कि बहुत टाइम ज़ाया कर दिया इन फजूल की बातों पर। अब जो है वो सिर्फ और सिर्फ काम पे ध्यान दिया जाए, और अब अपने बारे में सोचा जाए, अपने बारे में काम किया जाए। विद द वर्ल्ड कार्ड, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में आप हैं, या आपको कहीं दूर किसी और दूसरे सिटी कंट्री से कोई अपॉर्चुनिटी मिली है, किसी ने इंटरेस्ट शो किया है आपके अंदर कि आप ये काम कर सकते हैं। आप ये खुद शायद अपना कोई लॉस आपसे डिस्कस करें, और इस ऑप्शन के पास आते के साथ ही आपको हो सकता है थोड़ी सी घबराहट हो गई हो। बट आपने सर्च किया है ऑनलाइन, तो देर इज़ नो हार्म इन इट। आपको लग रहा है कि गो अहेड का सिग्नल मिल सकता है, किया जा सकता है। कुछ मामलात को लेकर आप बहुत दिनों से कुछ पेंडिंग में डाल रहे थे। आपको लग रहा था कि आइडियाज़ आते हैं जाते हैं, इनका तो काम ही आने जाने का है, कौन इनको करे, अपने आप को उतना ज़्यादा फैलाना नहीं चाहिए, किसी को बताना नहीं चाहिए। लेकिन अब आपको ऐसा लग रहा है कि जैसे नहीं, इट्स अ राइट टाइम और ये हमें करना चाहिए, वी शुड गो फॉर इट। ठीक है ना? तो ओवरऑल एनर्जी में बहुत ही चीज़ें सरफेस पर हैं, कोई बहुत बड़ा प्लान नहीं है। लेकिन इधर मैं अगर देखूं तो कोई कोई ऐसी वर्किंग ऐसी है, कोई ऐसा काम ऐसा है जिसको आपने अपने रास्ते के पत्थर की तरह निकाल दिया है कि यही तो एक रुकावट है जो मुझे आगे बढ़ने में प्रॉब्लम दे रही है। आज आप जो भी डिस्कशंस करेंगे, फॉर एग्ज़ाम्पल आपका घर में किसी से कोई तबादला ख्याल हो रहा है, आपका काम की जगह पे कोई बात हो रही है, आप बहुत पावर के साथ और बड़े कंट्रोलिंग एटीट्यूड में बात करेंगे कि बस दो टोक बातों, ज़्यादा वक्त बर्बाद करने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा ये कि आपको अपनी मेहनत पे यकीन है, आप बहुत फोकस हैं,
और आप आज जिस भी काम में हाथ डालेंगे आपको लगेगा कि मैंने पूरी वर्किंग करके ये काम किया, मेरे साथ कोई बकवास करने की ज़रूरत नहीं है। और आप ये चीज़ बहुत रशिंग मैनर में कर रहे हैं। हाँ, नो डाउट अबाउट इट कि विक्ट्री आपकी 2 कार्ड्स में आई है। यानी आज आप ये समझ लीजिए कि अगर आपने कोई भी अटेम्प्ट किया, आपने आप कुछ भी करना जो चाहेंगे ना, वो आपके लिए सक्सेसफुल होगा, ठीक है? और फिर जो एडवांटेज है, वो आपको अचीवमेंट की तरफ लेकर जाएगी, आपकी तारीफ़ होगी, आप उसको यानी आपको नहीं कहना पड़ेगा, लोग दावा करेंगे कि भाई मैं तुम्हें गवाही दे रहा हूँ, मैं तुम्हें कह रहा हूँ, तुम देखो ये चीज़, तुम उनसे बात करो, तुम्हें खुद अंदाज़ हो, यानी लोग रेफरेंस देने लगते हैं। और रिकग्निशन तो नो डाउट है, रिकग्निशन तो इट्सेल्फ अपने अंदर है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि आप कोई एक ऐसा इंसान जो काफ़ी दिन से आपके पेशेंस को ना टेस्ट कर रहा है, आज आप उससे उगलवा लेंगे कि मसला है क्या इनके साथ। आज आप लिटरली उगलवा लेंगे कि प्रॉब्लम क्या है और क्या हुई है, और क्यों इन्होंने इस तरह की बात कही, क्या इनकी नीयत थी, और इनका दिमाग थोड़ा सा ठीक करने के लिए आपको ये डंडा करना ज़रूरी पड़ेगा। और हम्म ये जो भी पर्सन है ना, ये अपनी आदत से मजबूर है। अपने आप को इसने इसका काम ही यही है कि ये दूसरों को देखे और अपनी फाइनेंसेस पर ना अपनी चीज़ों पे ये बैठा रहे सांप की तरह। मतलब भड़कियाँ मारने वाला, किसी के सामने ऐसा ना शो करे कि जैसे इसको जो है वो अ, इससे कोई कुछ मांग ले, लेकिन भड़कियाँ ऐसी मारना कि जैसे हम किसी से कुछ मांग तो नहीं रहे हैं, तो हमें अपनी ज़िंदगी गुजारने का पूरा हक है। ये वाली इस तरह की हरकतें। हम्म कोई बहुत ज़्यादा क्यूरियस है आपके बारे में जानने के लिए कि आपके माइंड में, आपके दिल में, आपकी एक्सपेंसेस में, आपकी ओवरऑल आपकी बजटिंग में, आप में क्या चल रहा है, आप अपनी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए क्या करते हैं, आप अपनी फाइनेंशियल सिक्योरिटी के लिए क्या करते हैं, सो एंड सो फोर्थ। कोई अगर आपसे कुछ उगलवाने की कोशिश करेगा तो आप अपने आप को सीक्रेसी में रखने में कामयाब रहेंगे। कोई बहुत हद तक कोशिश करता हुआ नज़र आ रहा है कि जैसे वो उगलवा ले आपसे कि आपके पास पैसा कहाँ से आता है, आपका ख़र्चा पानी कहाँ से चलता है, आपके पास कितने पैसे मौजूद हैं। लेकिन आप काफ़ी जो है ना होशियारी से चलें, ठीक है? देखते हैं जनाब कि चलिए किस एंजल नंबर से क्या अफर्मेशन आ रही है? 31। डिसिप्लिन्ड, वेरी गुड। जो डिसिप्लिन पर्सन होता है उसी के साथ ये वाला पैटर्न होता है, कंट्रोल्ड है आप। योर अप्रोच टू लाइफ इज़ एन इफेक्टिव मिक्स ऑफ बोथ प्रैक्टिकलिटी एंड इमेजिनेशन। आइडियाज़ की बात मैंने कही थी ना। Your mind is stirring with creative ideas and you have the organizational skills to manifest them to life. ये जो कुछ लोग आपके बारे में जानना चाह रहे हैं ना कि ज़रा पता तो चले इनके पास कितनी दमड़ी मौजूद है, वो है ही इस वजह से क्योंकि वो देख रहे हैं कि आप जो कुछ सोचते हैं, आप एक बड़ी अच्छी ऑर्गेनाइज्ड तरीके से आप वो चीज़ जब कहते हैं कि मुझे ये करने का दिल चाह रहा है और मैं ये सोच रहा हूँ कि मैं अब नेक्स्ट ये करूँ, तो वो चीज़ हो जाती है जिसमें इनको आप पर डाउट है कि आपके पास फाइनेंसेस आते कहाँ से। बट दे आर नॉट अंडरस्टैंडिंग कि आपका रूटीन, आपकी लाइफ, आपका पैटर्न जो है वो डिसिप्लिन पर, प्रैक्टिकल प्लान्स पर और इमोशनल प्लान्स का और इमेजिनेशंस का ब्लेंड है, ठीक है? तो टू कट इट शॉर्ट,
आप अपनी लाइफ में मिक्सचर्स लेकर चलते हैं। आपको जहाँ इमोशनल होना है आप वहाँ इमोशनल होते हैं। जब आप अपने फैंटेसी वर्ल्ड में होते हैं तो आप आइडियाज़ सोच रहे होते हैं, और जब आप प्रैक्टिकल होते हैं तो आप प्रैक्टिकल होते हैं। ये पूरा का पूरा ब्लेंड ना आपको अलाउ करता है कि यार और कोई नई चीज़ सोचो, और कोई नई चीज़ सोचो। और फिर जब आप नई सी चीज़ सोचते हैं उसके बाद ऑटोमेटिकली ये तमाम चीज़ें आप जब इनको अलाइन करते हैं, पहले ये करूँ फिर वो करूँ फिर वो करूँ, तो ऑटोमेटिकली सक्सेस जो है ना वो आपकी तरफ आने लगती है। आप कहते हैं कि जैसे तुम देखना एक दिन मेरे पास गाड़ी होगी, देखो मेरे पास गाड़ी होगी, फिर आप ऑटोमेटिकली उस पर ऑर्गेनाइज होने लगते हैं, इतना सेव करना है, इतना खर्च करना है, इस महीने ये नहीं करना। तो इससे क्या होता है, आप वो प्लान जो आपने कहीं किसी के साथ बैठ के डिस्कस किया था वो आपकी तरफ आहिस्ता आहिस्ता आने लगता है, बिकॉज यू स्टार्ट थिंकिंग इन दैट वे कि मैं एक दिन गाड़ी में बैठा हुआ हूँ, मैं एक दिन गाड़ी चला रहा हूँ, एक दिन मेरे पास ये गाड़ी होगी और बस मुझे ये गाड़ी चाहिए है, यू स्टार्ट बिहेविंग व्हाट यू वांट टू बी। तो मैनिफेस्टेशन की टेक्निक तो मौला अली ने कितने सालों बाद पहले बता दी थी, ठीक है। तो आज की अफर्मेशन में अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम हैप्पी, आई एम कॉन्फिडेंट, आई एम स्ट्रॉन्ग एंड आई एम अ डिसिप्लिन्ड पर्सन। अपना बेहद ख्याल रखिएगा। बाय बाय।